आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा और क्या सैम पित्रोदा का इस्तीफा एक माफी के तौर पर देखा जा सकता है? जिस तरीके से उन्होंने कल 140 करोड़ भारतीयों पर नस्ल भेद टिप्पणी की, उनके रंग पर टिप्पणी की है। सैम पित्रोदा के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल पेज यानी कि यूट्यूब पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सैम पित्रोदा की तरफ से सबसे बड़ी खबर यही है कि इंडियन ओवरसीज अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। कल जिस तरीके से उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद उस बयान के बाद बवाल खड़ा हुआ और बवाल खड़ा होने के बाद रातों रात जो है सैम पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, कांग्रेस से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या सैम पित्रोदा की जो सोच है, यानी कि उनकी तरफ से कहा गया कि पूरब के लोग जो है वो चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग जो है अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। तो बार बार कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा था कि सैम पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में जिस तरीके से भारत की विविधता को लेकर नस्ल भेद टिप्पणी की है, विभाजनकारी सोच जो है उनके सामने आई है, उसके बाद से सैम पित्रोदा पर तो सवाल खड़े ही हो रहे थे। कांग्रेस पर भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या सैम पित्रोदा की जो सोच है वो कांग्रेस की सोच है। इस पर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि सैम पित्रोदा का ये जो बयान है, हम इस बयान से किनारा करते हैं। जो भी सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और विरोध इसीलिए भी कांग्रेस को करना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से ये नस्ल भेद टिप्पणी जो है, विभाजनकारी सोच जो सैम पित्रोदा के सामने आई है, उसके बाद से कल हमने देखा कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सैम पित्रोदा पर हमले हो रहे थे। बीजेपी ने कई मंचों से इस सोच को कांग्रेस की सोच बताया, राहुल गांधी की सोच बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से नस्ल भेद टिप्पणी करके सैम पित्रोदा ने भारतीयों का अपमान किया है। खुद तो सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं। अब भारत की परंपराओं से क्या वो रूबरू नहीं है? क्योंकि अगर हम सैम पित्रोदा की प्रोफाइल पर जाएं तो सैम पित्रोदा का पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। वो गुजरात में पैदा हुए हैं, गुजरात में पढ़े हैं, भारत की परंपराओं को अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब विविधताओं की बात आती है तो इस तरीके से नस्ल भेद टिप्पणी करना भारतीयों के अपमान जैसा है। और जब उन्होंने इस तरीके से विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया। जयराम रमेश की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है। हालांकि कुछ लोग जो है, जब इंडी गठबंधन से इस पर सवाल पूछा गया तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका में बैठकर कोई भी शख्स कुछ भी कह देता है, इस पर बवाल खड़ा क्यों होना चाहिए। ऐसे में जब सैम पित्रोदा की निंदा की गई, कांग्रेस पर लगातार सवाल खड़े किए गए, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सैम पित्रोदा की तरफ से इस तरीके से विवादास्पद टिप्पणी की गई हो, बयान सामने आया हो। सैम पित्रोदा की कई बार जो है जुबान फिसली है। और इससे पहले आपको याद होगा विरासत टैक्स को लेकर किस तरीके से सैम पित्रोदा ने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था शायद कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो विरासत टैक्स जो अमेरिका में लगता है वही दौर जो है वो भारत में भी आ सकता है। अब विरासत टैक्स को लेकर वो विवादों में घिरे रहे हैं। इससे पहले 2023 का किस्सा आपको याद होगा कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने किस तरीके से एक टिप्पणी की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि भारत में स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर चिंता करनी चाहिए, ना कि मंदिरों को लेकर। क्या मंदिर बनने से आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपकी शिक्षा ठीक हो जाएगी? इससे पहले 1984 के दंगों को लेकर भी वो कई बार जो है विवादों में घिरे रहे हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से अब ये आदत सैम पित्रोदा की बन गई थी कि वो इस तरीके से बयान करते हैं, क्योंकि वो तो अमेरिका की सरजमीन पर बैठते हैं। वहां से भारत के खिलाफ इस तरीके से जो टिप्पणी है वो सही नहीं जाएगी। और यही वजह रही कि कल जब बीजेपी की तरफ से लगातार सैम पित्रोदा के बयान को लेकर हमले हुए, उसके बाद सैम पित्रोदा ने ये अगला कदम उठाया कि उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। जयराम रमेश की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट डाला गया और कहा कि सैम पित्रोदा ने, यानी कि कांग्रेस जो अब सैम पित्रोदा से अलग हो गई, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस बीच जो है सैम पित्रोदा के राहुल गांधी से जो रिश्ते हैं उनको लेकर भी आलोचना हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि
राजनीतिक सलाहकार हैं राहुल गांधी के सैम पित्रोदा, और वक्त वक्त पर कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी उनसे सलाह मशवरा करते हैं। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन्हें डिफेंड नहीं कर पाई और सैम पित्रोदा को मजबूरन जो है इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सैम पित्रोदा का ये इस्तीफा क्या 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक माफी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चमड़ी को लेकर, रंग को लेकर इस तरीके से विवादास्पद बयान दिया है, साफ तौर पर उन्होंने भारतीयों का अपमान किया है।